हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी कैप, जहां हम आपकी फेवरेट फिल्म्स और मार्वल की अपडेट्स पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ब्लैक विडो के फ़ैन हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मेरे पास आपके लिए ब्लैक विडो मूवी की मिड एंड पोस्ट क्रेडिट सीन्स की प्लॉट लीक के साथ ही फुल मूवी की स्टोरी लीक है। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए लीक्स की बातें शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये लीक ब्लैक विडो में काम कर चुके किसी पर्सन ने पोस्ट की है। तो फ्रेंड्स, हम ये नहीं कह सकते कि ये लीक पूरी तरीके से सही है या गलत, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी हुआ है कि प्लॉट लीक्स सही साबित हुई हैं और ये काफ़ी डिटेल्ड प्लॉट लीक है, जिसके तार पहले इस मूवी के बारे में चल रही खबरों और पोस्ट क्रेडिट सीन से जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, इस स्टोरी लीक को कवर करते हैं क्योंकि इसके सही होने के काफ़ी चांसेस हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ब्लैक विडो मूवी के स्पॉयलर्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो आगे नहीं देखनी चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी स्पॉयलर्स हैं। लेकिन अगर आप ट्रू मार्वल फैंस हैं तो आपको ये वीडियो पूरी ज़रूर देखनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप अब तक मेरे साथ बने हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना होने पाए। चलिए दोस्तों, अब इस प्लॉट लीक की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की, जो टोनी स्टार्क के वॉइस ओवर से स्टार्ट होती है, जहां टोनी स्टार्क नेट से कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि पिछले दिनों जो हुआ उसे लेकर वो उसे ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस लाइन से हमें ये लगता है कि टोनी सिविल वॉर में नेट के यूएन की ओर से तैयार सोकोविया एग्रीमेंट को ना मानने को लेकर उससे कहता है कि उसे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट एजेंट्स उसे ना ढूंढ सके। और इसके बाद नेट बाइक लेकर एवेंजर्स टावर से बहुत दूर निकल जाती है और फिर हमें मार्वल का लोगो देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें यंग नेट देखने को मिलती है, जहां उसे किसी को शूट करने के लिए कहा जाता है पर वो ट्रिगर नहीं दबा पाती है और फिर निराश होकर हॉल से बाहर निकलकर रोने लगती है और फिर एक ग्लास डोर से रेड रूम में चल रही एक्टिविटीज़ को देखते हुए दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ये मूवी सिविल वॉर के बाद की है, तो नेट किसी ऐसी चीज़ की तलाश करती है जिससे उसे कैप्टन अमेरिका और सैम को ट्रेस ना किया जा सके। तो वो बुडापेस्ट चली जाती है। नेट जानती है कि येलेना उन्हें ढूंढ लेगी बिकॉज रेड रूम अपनी ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए विडोज को ट्रैक करता रहता है। फिर नेट येलेना के अपार्टमेंट पर पहुंच जाती है, जहां दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और जब दोनों एक दूसरे को नहीं मार पाती हैं तो साथ में बैठकर बियर पीते हुए अपने गिल्ट और बॉन्ड के बारे में बात करती हैं। फिर येलेना नेट से कहती है कि वो नेट को ये डिवाइस नहीं दे सकती क्योंकि वो अभी भी रेड रूम के पास है। ड्रैकोव ने नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है और नए विडोज को ट्रेनिंग दे रहा है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ड्रैकोव का सबसे पहला जिक्र फर्स्ट एवेंजर्स फिल्म में देखने को मिलता है, जहां लोकी नेट से कहता है कि ड्रैकोव की बेटी के साथ तुमने जो किया, क्या तुम उससे अपने ऊपर लगे दागों को मिटा पाओगी? फ्रेंड्स, इन बातों से ऐसा लगता है कि नेट ने या तो ड्रैकोव की बेटी को मार दिया या उसके साथ कुछ बहुत बुरा किया है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहां यंग नेट रेड रूम प्रोग्राम जो ड्रैकोव चलाता है उससे बचने और उसे बर्बाद करने के लिए कुछ जासूसी करते हुए दिखाई देती है, लेकिन ड्रैकोव नेट को पकड़ लेता है और उसी टाइम ड्रैकोव की बेटी वहां पहुंच जाती है जिसका रेड रूम प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ड्रैकोव नेट पर हमला कर देता है और नेट उसके जवाब में गलती से किसी ऐसी चीज़ पर शूट कर देती है जिससे उस हॉल में धमाका हो जाता है। देखने से ऐसा लगता है कि ड्रैकोव और उसकी बच्ची इसमें मारे जाते हैं। नेट इस धमाके में खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा लेती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां नेट येलेना के अपार्टमेंट पे अपना चेहरा वॉश करते हुए दिखाई देती है। नेट येलेना से कहती है कि उसने उसे छोड़ दिया और कभी वहां वापस नहीं गई। यहाँ ऐसा लगता है कि नेट ड्रैकोव की बेटी के बारे में बात कर रही होती है। तभी अचानक टास्क मास्टर और उसके गुंडे येलेना के अपार्टमेंट पर हमला कर देते हैं। हाँ, इन लोगों के बीच में टफ फाइटिंग होती है, जहाँ से ये दोनों किसी तरह बच के निकल जाती हैं। फिर नेट और येलेना डिसाइड करती हैं कि वो पता लगाएंगी कि टास्क मास्टर कौन है और किसके लिए काम करता है। फिर वो मोलिना, जो कि एक रिटायर्ड विडो है, उसके पास हेल्प मांगने के लिए जाती हैं।
जो उनके लिए माँ के समान है। मोलिना उन्हें बताती है कि रेड रूम अभी भी एक्टिव है और टास्क मास्टर वहाँ नई विडोज को ट्रेन कर रहा है। टास्क मास्टर की दूसरों की फाइटिंग स्टाइल को बहुत जल्दी कॉपी कर लेने की पावर उसे इस प्रोग्राम के लिए सबसे सही ट्रेनर बनाती है। मोलिना बेमन से उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाती है, लेकिन वो तीनों इस बात को अच्छे से जानती हैं कि उन्हें और हेल्प चाहिए होगी। इसके बाद हम ट्रेलर में देखते हैं कि टास्क मास्टर कमांड सेक्टर में नेट और येलेना की फाइटिंग फुटेज देखता है। फिर हमें ड्रैकोव की वॉइस ओवर सुनाई देती है, जिसमें वो सभी विडोज को टास्क मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो करने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि टास्क मास्टर कई सारे विडोज के साथ एक साथ फाइट करके उन्हें आसानी से हरा देता है। इसके बाद हमें साइबेरिया में ट्रेलर का सबसे फनी पार्ट देखने को मिलता है। यहाँ नेट, येलेना और मोलिना एलेक्सी को फन स्पाई मूवी की तरह रशिया की जेल से बाहर निकालते हुए दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, हम बता दें कि एलेक्सी ही दूसरा रेड गार्डियन है जिसे रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कैप्टन अमेरिका के जैसा बनाया था। फ्रेंड्स, आपने ट्रेलर में देखा भी होगा कि उसकी कॉस्ट्यूम कैप्टन अमेरिका जैसी ही है, बस सूट का कलर ब्लू ना होकर रेड है। रेड गार्डियन भी एक सोल्जर ही है, लेकिन इसकी पावर्स तब भी कैप्टन अमेरिका से कम ही है, क्योंकि इसके ऊपर किसी सुपर सोल्जर सीरम का यूज़ नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई रेड गार्डियन की। इसके बाद हम ट्रेलर में उन चारों को एक फैमिली रीयूनियन सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। फिर हम ट्रेलर में देखते हैं कि नेट और येलेना पुराने रेड रूम बिल्डिंग में जाते हैं और उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता बिकॉज वो खाली होता है। फिर मोलिना एक पुराने कंप्यूटर को हैक करती है जिसमें रेड रूम प्रोग्राम हाउसेस की लिस्ट होती है। येलेना और नेट उन्हीं हाउसेस में ड्रैकोव को पकड़ने की कोशिश करती रहती हैं, पर टास्क मास्टर उन पर छिपकर नज़र रखे हुए होता है और इसी बीच उन दोनों को CIA एजेंट रेक मेसन पकड़ लेता है। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता चला है कि नेजन नेट का एक्स बॉयफ्रेंड था। मेजन नेट को बताता है कि वो थंडरबोल्ट रॉस के लिए काम करता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि रॉस वही है जो हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में दिखाई दिया था, जो एवेंजर्स को अपने हिसाब से हैंडल करना चाहता था। रॉस नेट के साथ एक डील करता है कि अगर वो रॉस के अंडर में काम करने को राज़ी हो जाए तो वो उन दोनों को सही सलामत बाहर निकाल देगा और रेड रूम को बंद करने में उनकी हेल्प करेगा। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहां रॉस और यंग नेट की इसी तरह की डील पर बात चल रही होती है। नेट के शील्ड में रिक्रूटमेंट के टाइम रॉस उसे अपने कामों के लिए हायर करना चाहता था, पर वो ये कहता है कि फ्यूरी ने जब से दुनिया को एलियन से बचाया है तब से वो जो चाहता है उसे मिलता है। मतलब उस टाइम रॉस नेट को हायर नहीं कर पाया था। फिर येलेना, नेट और मेजन एक सेफ हाउस में पहुंचते हैं जो कि खाली होता है, लेकिन वहां उनके लिए पहले से एक ट्रैप होता है और वो एक बड़े धमाके में बिखर जाते हैं और फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर टास्क मास्टर नेट और येलेना की कार पर बो एंड एरो से हॉकाई स्टाइल में हमला करने लगता है, जो हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है। नेट उससे बचकर भागती हुई एक ब्रिज पर पहुंचती है जहां सबने धमाके के बाद मिलने का प्लान किया था, लेकिन टास्क मास्टर वहां पहले से ही मौजूद रहता है। नेट टास्क मास्टर के हेलमेट को तोड़ने के लिए उस पर हमला करने वाली होती है, पर टास्क मास्टर उसे देख लेता है और उससे बचने के लिए वो ब्रिज से नीचे कूद जाती है। उसके कुछ देर बाद येलेना, मोलिना, मेजन और एलेक्सी वहां पहुंचकर उसकी हेल्प करते हैं, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा। फिर नेट और मेजन एक कैंप साइट पर एक दूसरे की चोट पर मरहम लगाते हैं और मेजन नेट के करीब आने की कोशिश करता है, पर नेट उससे दूर करके कहती है कि लड़कों के मामले में उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। उसका लास्ट बॉयफ्रेंड उससे दूर स्पेस में चला गया, जिसमें वो ऑब्वियसली ब्रूस बैनर की बात करती है। मेजन नेट से कहता है कि उसकी भी इस मामले में किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं है। फिर मेजन नेट को अपने माथे का निशान दिखाते हुए कहता है कि उसकी भी लास्ट गर्लफ्रेंड ने लगभग उसे सर में गोली मार दी थी। फिर अगली सुबह जब सब वहाँ से निकलने की तैयारी में होते हैं तो टास्क मास्टर वहाँ भी धावा बोल देता है और मेजन पर तलवार से हमला कर देता है, जिससे देखकर लगता है कि मेजन की मौत हो गई है। ये सब देखकर नेट बहुत उलझन महसूस करती है, लेकिन येलेना नेट को अपने साथ
किसी सेफ जगह लेकर चली जाती है। इसके बाद मोलिना उन्हें ढूंढते हुए उन तक पहुंचती है और नेट के मूड को सही करने के लिए उसे बताती है कि उसका एक पति और बेटी भी थी जो अब मर चुके हैं। नेट ये सुनकर शॉक हो जाती है कि मोलिना की बेटी कैसे हो सकती है, क्योंकि रेड रूम तो अपनी विडोज को बांझ बना देता है। फिर मोलिना उसे बताती है कि उस पर ये थेरेपी ठीक से नहीं की गई और सबसे इस बात को छुपाने के लिए उसने सबसे ये कहा कि वो दुश्मनों द्वारा कैद कर ली गई थी और इस तरह वो कुछ सालों तक अपनी जॉब से दूर और फैमिली के साथ टाइम बिता पाई। फिर मोलिना नेट से कहती है कि हमें फैमिली के लिए कभी कभी इस तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ट्रेलर में दिखाए गए माउंटेन वाले सीन की बात करते हैं, जहां टास्क मास्टर, उसके गुंडे, विडोज और रेड गार्डियन, नेट, येलेना और मोलिना के बीच काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलती है। शायद इस फाइट का कारण रेड रूम के मिशन के अंतर्गत लॉन्च होने वाले किसी खतरनाक बायो वेपन को रोकना है। फ्रेंड्स, यहाँ हमें रेड गार्डियन और टास्क मास्टर के बीच काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिलती है, जिसमें नेट को बचाने के लिए रेड गार्डियन खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और टास्क मास्टर येलेना, नेट और मोलिना के सामने एलेक्सी यानी रेड गार्डियन को मार देता है। लेकिन नेट और येलेना टास्क मास्टर से लड़ना जारी रखती हैं और लड़ते लड़ते एक रूम के अंदर पहुंचती हैं, जहां उन्हें ड्रैकोव की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने ड्रैकोव को पकड़ लिया, पर ऐसा नहीं होता है। उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक कंप्यूटर है जो किसी और की आवाज़ को ड्रैकोव की आवाज़ में चेंज कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स, वो कोई और कौन है जो अपनी आवाज़ को ड्रैकोव की आवाज़ में चेंज कर रहा होता है? ये जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ब्लैक विडो स्टोरी लीक पार्ट 2 देखना ना भूलें, जिसमें मैंने इस सीक्रेट को रिवील किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी ब्लैक विडो फिल्म की हाफ स्टोरी लीक, उसके पहले पोस्ट क्रेडिट सीन लीक के साथ। फ्रेंड्स, ये प्लॉट लीक काफ़ी हद तक सही लगती है, क्योंकि ये बहुत डिटेल में है और बहुत सारी चीज़ों का ट्रेलर में दिखाए गए सीन से अच्छा तालमेल भी बैठता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये 100% सही हो। लेकिन अगर ये सही हुई तो आपको क्या लगता है कि ड्रैकोव की वॉइस को कौन मिसयूज़ कर रहा होगा? कहीं वो उसकी बेटी तो नहीं? वेल फ्रेंड्स, ये तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, तो उसे देखना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की और वीडियोस और मार्वल की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फिल्मी कैप और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन कीप गेसिंग।